हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी ठाकुर। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो, जो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने सोचा बना लेते गाइस। बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे, मैं जब भी लाइव आ रही हूँ और मेरे ब्लॉग्स में भी कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए मुझे बनानी पड़ी, बना रही हूँ आई मीन। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी आस्क मी क्वेश्चन के लिए, जिसमें बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। 200+ क्वेश्चन मेरे पास आए थे, बट उसमें से मैंने बहुत कम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बिकॉज गाइस क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो थे ना ठीक थे, तो मैंने उनको सेलेक्ट करा। टोटल 15 क्वेश्चन ही मिले हैं मुझे। ओके, अगर ज़्यादा मैं क्वेश्चंस लेती भी ना तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती एंड डिस्टर्ब कर रही है मुझे। गेट लगा के जाना। और जो क्वेश्चन थे ना जो मैंने सेलेक्ट नहीं किए हैं, वो मैंने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकती थी मैं। क्योंकि क्वेश्चन जब सोचो मैं क्वेश्चन ऑन कैमरा नहीं बोल पा रही, तो आंसर्स कैसे दे सकती थी। तो दीदी थी, इसी के लिए मैंने वो क्वेश्चंस नहीं सेलेक्ट किए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक पेपर में लिखे हुए हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एक्स्ट्रा फ़ोन, जिससे कि एक से मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ और एक से मैं शूट कर रही हूँ। ठीक है, मेरे पास खुद का तो फ़ोन है नहीं, मेरे माँ बाप का फ़ोन है मेरे पास। मम्मी के फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ, पापा को फ़ोन ले सकती हूँ, पापा को काम है। विदाउट एनी बकवास वीडियो को करते स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर बर्थ डेट? मेरी बर्थ डेट है 2010 एंड जिनको भी मेरी एज के बारे में नहीं पता है, मेरी एज है 14 एंड इस ईयर मैं 15 की हो जाऊंगी। बहुत सारे लोगों को डाउट होता था मेरी एज को लेकर कि मैं 17 साल की हूँ या 18 ईयर्स की हूँ। गाइज, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, बस इस साल एक साल उम्र बढ़ जाएगी, 15 मान के चल लेते हैं हम। तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड एंड कोई मेरी एज को गलत लेके मत जाना, अभी मैं छोटी सी बची हूँ। ओके, जिनको लगता है कि ये बड़ी है, 18 साल की, 19 साल की, 17 साल की, बहुत से लोगों ने मेरी एज के बारे में सब बोला भी है कि आप मान नहीं सकते आपकी एज इतनी है। मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानोगे? मेरी हरकत देख के नहीं लगता कि तुमको बच्ची हूँ मैं यार। आई एम ओनली 14 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ट फ्रेंड नेम। ओके, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, 2 बेस्ट फ्रेंड्स है, एक अंशिका एंड एक साची। और जो अंशिका है वो मेरी साची से पहली बन चुकी थी एंड हम 2 ईयर्स से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये पीछे से आके मेरी वीडियो को बर्बाद कर रही है, तो इसको हम ब्लर मरवा देंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। चलो, हाँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है 2, अंशिका एंड सांची। अंशिका को भी आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पर, बहुत बार मेरे साथ लाइव भी आई थी एंड एक बार मैं उसकी स्टोरी भी लगाती रहती हूँ, बहुत बार हम मेंशन करते रहते हैं एक दूसरे का। एंड सांची को आपने मेरे यूट्यूब ब्लॉग्स में देखा होगा, जैसे मिनी व्लॉग एंड फुल व्लॉग, होली व्लॉग, बहुत सारे डेली व्लॉग्स में देखा होगा। तो यही है मेरी बेस्ट फ्रेंड्स। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? गाइस, मैं रहने वाली मेरठ की हूँ, बट फ़िलहाल में मैं रह रही हूँ हरियाणा में, बिकॉज मेरे पापा के काम की वजह से। एंड गाइस 1 मिनट। ओके, हाँ, तो मैं रहने वाली मेरठ से हूँ, फिलहाल मैं हरियाणा में रह रही हूँ बिकॉज मेरे पापा की वर्क की वजह से। एंड आप सबको आई थिंक मेरे बहुत से फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं मेरठ की रहने वाली, बिकॉज आप लोगों को पता है मैंने बागेश्वर धाम जी वाला ब्लॉग डाला था, जो बागेश्वर धाम जी 5 दिन के लिए आए थे मेरठ में, धाम लगा था उनका, तब मैं गई थी। तब मैंने आपको अपने मेरठ घर भी दिखाया था, अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलाया था। तो बस यही है यार। ऐसे मैं कैमरे में देख रही हूँ तो आपको लगा कि मैं आपको देख रही हूँ, और मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं उधर देख रही हूँ। टैलेंट, कोई बात नहीं, टैलेंट चाहिए। तो बस अगर जिस दिन पे मेरा बागेश्वर धाम जी वाला ब्लॉग नहीं देखा, वहाँ पे जाकर सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे नहीं पता, मेरी है वो। 5th क्वेश्चन, जो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ बोल के, आपकी खूबसूरती का राज क्या है, आपकी सुंदर कैसे हो, एक्सेट्रा, जो भी है। तो आप लोगों को आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरी मम्मा ने इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर भी दिया था इंस्टाग्राम स्टोरी पर। मेरी मम्मा ने ऐसे बोल दिया था कि मेरी लड़की का खूबसूरती का राज ये है कि वो मेरे पर गई है। मैं अपनी मम्मा पर गई हूँ, तो मम्मा ऐसे बोलते हैं कि मेरे पे गई है, तो इसलिए इतनी सुंदर है। आंसर मिल गया ना? तो एंड
पापा पे भी गई हूँ मैं मिक्सचर, और मैं इतनी सुंदर हूँ नहीं गई जितना आप बोलते हो किसकी हूँ। देख लिया, कोई बात नहीं, सुंदर भी हो तो अपनी सेल्फ की अच्छा बोलना चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपकी हॉबी क्या है? गाइस मेरी हॉबी डांसिंग एंड सिंगिंग। डांसिंग आपने मेरी देख रखा है, सिंगिंग आज तक आपने मेरी सुनी नहीं है, बिकॉज मैंने कभी अपना गाने गा के ऐसे सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया है, बट कभी करूँगी फ्यूचर में। अभी फ़िलहाल मैं नहीं करना चाहती, बट मैं अपने घर घर में गाने गा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना कुछ फॉलोवर्स की गलतफहमी दूर कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को बोलकर, सॉरी उसका आंसर देकर। क्या आपका कोई BF है? सच में लग रहा है कि मैं आपको देख लूँ। हाँ, क्या आपको कोई BF है गाइस? नो नो, पता है मेरे रूह, मेरे जहन, मेरे सीने के अंदर ना इतना बड़ा डर बैठा पड़ा है मेरे माँ बाप का। गलती से उन्हें पता चल गई ना ऐसा मैंने कुछ कर रखा है, ना तो साक्षी दुनिया में रहेगी, फिर ना उसकी रील्स आएंगी इंस्टाग्राम पर, ना यूट्यूब पर मिल जाएगी। और वैसे भी ये चीज़ ठीक नहीं है, कुछ करनी भी नहीं है, डर है। और मैं डर की भी बात नहीं है, मुझे करना भी नहीं है। और गाइस मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन भी नहीं है, पहली बात तो मैं आप बहुत लोग को बता देती हूँ, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर जो गलत गलत मैसेज करते हैं ना लोग, उनको बता देती हूँ ये मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है, तो ऐसे मैसेज मत करा करो। ये फ़ोन मेरी मम्मा का है, इसी से रील बनाती है, इसी से यूट्यूब वीडियो बनाती है। अभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे फ़ोन नहीं दिला रखा, पर सर उन्होंने बोला बेटा तुझे इंटर नहीं कर देगी तो तुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। चलो नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस देखो, अगर मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ करती हूँ ना, अगर उसमें मैं किसी से बात भी करती हूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चैट पे ही बात करती हूँ, सब पढ़ती है मेरे माँ बाप, क्या चैट पे बात हुई थी, डिलीट भी नहीं कर सकती, इतनी प्राइवेसी नहीं दे रखी मेरे माँ बाप ने। तो ऐसे BF वगैरह वाला कोई ऐसा मैटर नहीं है, ना मैं पढ़ना चाहती। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। पापा को आप अपने ब्लॉग में क्यों नहीं देते? अपने पापा को अपने ब्लॉग में क्यों नहीं देते? बाहर ही है मेरे पापा, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी ना आपको, थोड़ी थोड़ी मेरे पापा बोल रहे हैं, पर मैं अपने पापा को ब्लॉग में नहीं दे सकती, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम, जैसे कुछ रीज़न है जो मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर रखा है। मुझे लगा मेरे पापा अंदर आ रहे हैं, गलती से अंदर आ गए तो मेरे यहाँ पे फोकस कट जाएगा, नो प्रॉब्लम, मैं बंद कर दूँगी वीडियो। क्योंकि देखो गाइस मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर रखी है कि बेटा मुझे सोशल मीडिया पे आपको बिल्कुल नहीं दिखाना। ना मैंने कभी अपने पापा को इंस्टाग्राम पे दिखाया, ना मैंने अपने कभी यूट्यूब ब्लॉग्स में दिखाया है। मैंने दिखाया तो अपनी मम्मी को, वैसे बोल तो मेरी मम्मा ने भी मना कर रखी है बेटा मुझे भी मत दिखाओ, पर मैं ना बदतमीज़ थोड़ी सी ढीठ, तो मैं ना मम्मा को दिखा देती हूँ, पर पापा को नहीं दिखाती, क्योंकि मेरे पापा ने बिल्कुल मना कर रखी है, जो मुझे खुद भी नहीं पता कि रीज़न क्या है। तो बस यही रीज़न है, कुछ रीज़न है, इसलिए नहीं दिखाती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है ये तो मुझे खुद की राइटिंग समझ नहीं आ रही, इतनी जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन लिखे, क्योंकि मेरी स्टोरी डिलीट होने वाली 24 आवर्स बाद। चलो समझ जाओ, आप ब्लॉग इतना लेट क्यों डालते हो? गुड क्वेश्चन गाइज। बहुत लोग पूछते हैं ये भी कि इतना ब्लॉग लेट आया आज, इतने टाइम के बाद। मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरी ज़िंदगी सेम है ऑल डे गाइज, उठना और स्कूल जाना, वापस आना, खाना, टीवी देखना, शाम को खेलने जाना, खाना खा के फिर सो जाना, फिर वही रिपीट। तो मैं रोज़ अगर ऐसे व्लॉग बनाऊंगी तो लोग बोर होंगे, क्या है इसकी लाइफ में, जो पहले वाले ब्लॉग में था वही इसी ब्लॉग में होगा, जो अब आगे बढ़ाएगी उसमें भी वही होगा। इसके लिए गाइस जब तक कंटेंट नहीं मिल जाता है तब तक मैं ब्लॉग नहीं डाल सकती। आगे पता नहीं भगवान के पास कंटेंट मिल जाए शुरू है वीडियो बनाने का, बकवास पर। तो जब मुझे लगा ना कि मैं ब्लॉग डाल रही हूँ बट अब कंटेंट नहीं मिल रहा, तो ब्लॉग कैसे डालूँ, तो मैंने मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मिनी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मिनी ब्लॉग में क्या है ना कि डेली के मिनी ब्लॉग बनते हैं। ठीक है, मिनी ब्लॉग कैसे होते हैं, तो लोग फिर उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और उनका क्या है कि हाँ ठीक है देख लेंगे, मिनी ब्लॉग देख लेंगे। पर ब्लॉग ऐसे कोई देखेगा ना, क्योंकि ब्लॉग गाइस कोई सेकंड्स में नहीं होते, जैसे कि मिनी ब्लॉग 60 सेकंड्स का होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, बट ये होता है मिनट्स में ब्लॉग। अब ब्लॉग कम से कम 12 मिनट्स का, 14 मिनट्स का, इतने के तो होना ही चाहिए ना। उसमें क्या दिखाऊंगी गाइस, कंटेंट। अब पर मैंने सोचा कि मैं चैलेंज वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, तो आपसे बोल देती हूँ कि अगर आपको कोई चैलेंज वीडियो चाहिए होगी तो मेरी इस वीडियो में कमेंट कर देना, एंड जो ज़्यादा कमेंट होगा जिस चैलेंज के लिए, लैग हो रही हूँ तो मैं बना लूँगी इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बकवास करने को।
गाइस वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, और बाकी आपको फिर जैसा लगेगा आप मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ाई के साथ सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हो। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि पढ़ाई और सोशल मीडिया के बारे में, तो पढ़ाई अलग की जगह है और सोशल मीडिया भी अलग जगह है। इनका भी एक टाइम टेबल होता है पहली बात तो, कि इसका टाइम ये रखना है, इसका टाइम ये रखना है। तो टाइम के हिसाब से चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि अगर सोशल मीडिया भी मैं यूज़ कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ तो मैं किसी एक चीज़ पर फोकस करूँगी कि मुझे सिर्फ सोशल मीडिया पर पूरा ध्यान लगाना है, पढ़ाई है तो, या फिर मुझे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान लगा है, सोशल मीडिया बस ऐसे यूज़ कर रही हूँ। अगर ध्यान लगाना है तो दोनों चीज़ों पर लगा लो टाइम के हिसाब से, कि अभी पढ़ने का टाइम तो पढ़ने पर जाने, क्योंकि दिमाग में सोशल मीडिया चल रहा है, यहाँ पे नीचे मैं पढ़ रही हूँ और यहाँ पे सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कल मेरा पेपर है, पढ़ने जाए। जिस टाइम पर जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ पर ध्यान देना। मेरे हिसाब से मैंने इन चीज़ का टाइम टेबल बनाया था, किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, तो इसके हिसाब से मैं टाइम टेबल हिसाब से हर चीज़ यूज़ कर लेती हूँ। यही था मेरा यूज़ कैसे करती हूँ सोशल मीडिया के साथ पढ़ाई, ठीक है। एक क्वेश्चन जो 100 लोगों से भी ज़्यादा ने पूछ होगा मुझे कि आप कैसे हो, तो गाइज आई एम गुड। आप बताइए आप कैसे हैं। मैं तो एकदम तंदुरुस्त मस्त। बाकी आप बताओ फैमिली कैसी है, आप कैसे हो, खाना पीना हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फेवरेट कलर एंड व्हाट इज़ द स्नैप आईडी। गाइस मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक एंड पर्पल। एंड रही स्नैप आईडी के बारे में, तो स्नैप आईडी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ बिकॉज मुझे अपनी स्नैप आईडी रिवील नहीं करनी, मैं उसको प्राइवेट रखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है ना, ऐड 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 ऐड, वही मेरा दिमाग घूम जाता है। अगर मैं स्नैपचैट से कुछ पिक्स लेकर अगर अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी लगाती हूँ और अगर उसमें मेरी आईडी शो हो रही होती है स्नैप आईडी, तो मैं उसको वहाँ से ब्लर कर देती हूँ, पर मैं शो नहीं करना चाहती, किसी को अपनी स्नैप आईडी नहीं बताना चाहती गाइस अभी। अगर मुझे आगे अगर आपको स्टेप आईडी अपनी बतानी थी तो मैं न्यू स्टेप आईडी बना के आपको बताऊंगी, पर अभी की जो चल रही है मैं आपको नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। आगे बात करते हैं कि 15th क्वेश्चन है कि जो कश्मीर में ये सब हुआ है अटैक वगैरह, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो। गाइस इस वाले क्वेश्चन को मैं लास्ट में बात करती हूँ उसके ऊपर, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही बताया उसके बाद इसको बात करते हैं। योर लाइफ इम्पोर्टेंट पर्सन जिसको आप सबसे अच्छे से जानते हो और आपका बहुत फेवरेट हो। गाइस सबसे अच्छे जानने का और मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन की बात है तो देखो, इम्पोर्टेंट तो अपनी लाइफ में अपने माँ बाप के होते हैं वैसे, ठीक है। और हम उनको अच्छी तरीके से जानते भी हैं हर एक चीज़ बारे में, बट अगर पेरेंट्स को हट के मैं बताऊँ उसको मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तो अगर भाई बहन को भी साइड में रख के अपनी सिबलिंग्स को भी और अपने पेरेंट्स को भी, तो आई थिंक वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ही होंगी, अंशिका एंड साची, जिनके बारे में बहुत जानती हूँ और वो मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ। तो हाँ, यही दोनों है जिनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानती हूँ। फ्रेंड्स भी अपनी जगह है, अब हर चीज़ अपनी जगह है, तो ये मेरे लिए तो बहुत गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं छोड़ चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया, कश्मीर वाला नहीं एक और था। गाइस पापा गाना गा रहे, 1 मिनट रुक जाओ। गाइस पापा गाए अभी आ गए थे, इसमें मैंने वीडियो बंद, फिर गाना शुरू कर दिया। क्या है पापा, अभी मैंने वीडियो बंद कर दी थी तो एकदम से पापा है, मैं पापा बोले मत गाना मत गाओ, मैंने Q&A वीडियो बना रही हूँ। फिर पापा कैमरा ऑन है, नहीं पापा बंद कर रखा है। तो हंसी आ रही बहुत ज़्यादा, मना कर दिया, तब भी पापा ने गाना शुरू कर दिया दोबारा। पापा बोले कैसी वीडियो बना रही हूँ, मैंने बोला पापा Q&A वीडियो बना रही हूँ। पापा बोले खुद तो पढ़े लिख, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रही है तो मैं, वो मेरे बारे में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन पढ़ाई के बारे में नहीं पूछे गए। तो मेरे पापा को विश्वास हो गया, चलो इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं मेरे बेटे, वरना पढ़ाई के मामले में मैं पूछी हूँ, मैं अच्छी हूँ। ओके फिर से बंद कर दिया तो क्योंकि मेरी बहन से दोबारा कांच हो गया था। सो गाइस अब आते हैं कश्मीर कांच के ऊपर। नाउ सीरियस गाइस, अब मैं भी सीरियस रहूँगी बिकॉज ये कोई नॉर्मल चीज़ है नहीं, जिस तरीके की देखा जा रहा है न्यूज़ में बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, रील्स पे, हर एक जगह आप देखोगे तो ज़्यादातर यही फैला हुआ है। पहलगाम था ना वो जगह कश्मीर का जहाँ पे ये हुआ है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता, आई थिंक पहलगाम ही था, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है गाइस। गलत हुआ है भाई, यार अब मैं सीरियस हो जाती हूँ ना, मुझे तो हर बात पर हंसी आ जाती है, सॉरी गाइस माफ करना। ओके
तो गाइज़ पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे पता कैसे चला था। देखो मैं तो आराम से सो के उठी थी। मैं अपना इंस्टाग्राम एकदम से ओपन करा, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ देख रही थी, तो मैंने पहले स्टोरी देखी किसी की, तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कि क्या है, मुझे लगा एक ही छोटा मोटा को किसी एक ने लगा दी। फिर मैं धीरे धीरे करके देखती गई, तो जैसे ना एकदम आते गए मैंने कि क्या है सबकी स्टोरी पे। फिर मैं अपनी मम्मा की स्टोरी देखी, उनकी स्टोरी पे ही लगा, मैंने क्या हो गए। फिर मैं गई मम्मा के पास, बात करी, मैंने बोला कि मम्मा क्या है ये। मम्मा ने ऐसे मुझे बताया कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ है वहाँ पे, ये सब चीज़ें। भाई बुद्धि घूम गई मेरी, बुद्धि घूम गई सीधे बता रही हूँ। क्या भाई 130 लोग, तो वो भी हिंदू के, बड़ी बात है गाइस, बड़ी बात है। तो देखो मेरे हिसाब से तो लोगों ने बोला है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, जस्टिस वगैरह, तो मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए। बिकॉज गाइस ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। और मैंने ये भी सुना था कि किसी की शादी हुई थी 7 डेज़ पहले ही, वो तो यहाँ पे घूमने आए थे 7 दिन के बाद ही। उनकी शादी हुई थी 16 अप्रैल को, एंड उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 23 अप्रैल को। होने वाली थी शादी, हो चुकी थी शादी, एक की होने वाली थी मुझे शादी। पता है, तू चुप रहे। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, बीच में नहीं बोलना, ठीक है। तो वैसे उसकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी, एंड 23 अप्रैल को उनके हस्बैंड को गोली मार दी थी। और आई थिंक ये तो बहुत सैड बात उनके लिए है, बहुत बुरी है, मैं मानती हूँ। क्योंकि गाइस अपने किसी फैमिली मेम्बर को खो देना अपनी आंखों के सामने बहुत बड़ी बात है। वो किसी ने अपने पापा, किसी ने अपने हस्बैंड, एंड किसी ने अपने दादा, किसी ने अपने चाचा ताऊ, ऐसे से लोग थे। और ओनली मेल्स जितने भी थे वहाँ पे, उनको ही शूट किया गया था। एंड अभी तो मेरे सुनने में तो ये है कि मोदी जी ने वार्निंग दी है, कुछ 23 नहीं 30 अप्रैल तक की तो कुछ वार्निंग दी गई है उनके द्वारा कि कुछ तो है। आई थिंक मुसलमानों के वैसे बोला गया है। पर मेरे हिसाब से ना जो जिनने भी ये किया है, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो वो अपनी वीडियो शूट कर करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिन लोगों ने ये अटैक किया था। ठीक है, जो भी वो आतंकवादी थे उन्होंने किया था, जिन्होंने किया था, वो अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। अब वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आई, बिकॉज हम हिंदी बोल रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, समझ नहीं आया था। बट उनका जो फेस रिवील है वो हो चुका है, बट अभी तो क्या है ना, ढूंढ ही रहे हैं। एंड जो वहाँ के कश्मीर के लोग थे उनको तो थैंक यू सो मच, बिकॉज उन लोगों ने बहुत हेल्प करी थी। हमारे जो भी लोग जिनको गोली मारी जाती है ना, हिंदू धर्म के जितने लोग थे, उनकी बहुत हेल्प करी थी। एक मैंने वीडियो देखी थी, कश्मीर के कोई अंकल थे, उन्हें कोई लड़का होगा 16 या 17 ईयर्स का ही था वो, कि अब देखो वो भी मेल ही था, तो उसको बस हिंदू है या मुस्लिम बोल के सीधा गोली मार जाती। तो कश्मीर के एक अंकल थे, उन्होंने उसको उस लड़के को अपनी पीठ पे उठाकर छोड़ कर आ रहे थे दूर, मतलब उनको बचा रहे थे। जितने भी कश्मीर के लोग थे, जैसे बहुत से थे, कुछ घोड़ों पे बैठा कर उनको छोड़ के आते थे, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए उनको बचा रहे थे, क्योंकि वो खुद मुस्लिम थे, उनको तो कोई कुछ करता नहीं। क्योंकि वो तो सिर्फ जो शूट कर रहे थे वो ये देख रहे थे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो मेरे हिसाब से ये देखना बहुत गलत है। एंड जिन लोगों ने भी उनकी हेल्प करी है, थैंक यू सो मच, बिकॉज गाइस फिर भी बहुत लोगों की डेथ हुई है, मेरे हिसाब से तो बहुत लोगों की डेथ हुई है। उसमें से कुछ तो बचे हैं जो फिलहाल आई थिंक हॉस्पिटल में हैं। एंड मैंने उनकी वीडियो देखी थी, जो जिन के हस्बैंड्स मरे हैं। मेरी बहन परेशान करे, तो जिनके हस्बैंड्स मरे हैं और जिनके फादर, एंड उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करी जा रही है, उन्होंने सब कुछ बताया। तो आप उनके फेसेस से ही गेस कर सकते हो कि उनको कैसा लग रहा है इस टाइम पे। मतलब जो बच्चे थे ना, बच्चे, उनके सामने उनके फादर की डेथ हो रही है। मतलब वो मैंने एक वीडियो देखी थी, एक अंकल अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को एंड अपनी वाइफ को ऐसे बाय कर रहे थे कि मतलब लास्ट डे है बाय, और बच्चे ऐसे आवाज़ दे रहे, रो रहे हैं। तो देख के भी ना बहुत गंदा लगता है। और मेरे हिसाब से ना बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ। एंड एक साथ 30 लोग थे, आई थिंक 30 लोग तो मैक्सिमम कर दिया भाई इन लोगों ने। मतलब और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे और भी अपलोड हुई थी, जिनकी गोलियाँ लगी थी ना, गोलियाँ मारते समय भी वीडियोस थी। एंड मेरे हिसाब से पता है क्या है, ये सिर्फ शब्द है, ये धर्म एक शब्द ही है, जो शब्द, अगर ये शब्द भी नहीं होता ना, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें भी नहीं होती, ये लड़ाइयाँ, ये हिंदू मुस्लिम, ये चीज़ होती नहीं। अगर ये धर्म, ये सिर्फ धर्म, और ये धर्म क्या, 2 धर्म बना रखे, एक हिंदू एक मुस्लिम। अगर ये धर्म ही नहीं होता तो सब सेम नहीं होते, सब एक नहीं होते। बट अब ये धर्म बना रखा है तो होगा, मेरे हिसाब से तो सब
सब एक ही है, सब एक ही खून के। क्या हिंदू में से अलग कलर का खून निकला और मुस्लिम में से अलग कलर का निकला है? लाल ही निकल रहा है। और क्या हम प्लास्टिक के बने हैं और लोहे के बने? सेम है ना, इंसान ही है ना। सिर्फ किस चीज़ पर बटे हुए हैं इंसान? धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। और अगर देखा जाए ना, मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ देखती हूँ, जैसे कि ऐसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी मैंने बहुत देखा है कि एक साइड हनुमान जी की पिक लगा रखी है, एक साइड अल्लाह ऐसे दिख रखा है, एंड कहते हैं कि मतलब ऐसे दिखाते हैं कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कि कौन ज़्यादा है, कि हनुमान जी ज़्यादा है कि अल्लाह ज़्यादा है। क्या हनुमान जी और अल्लाह जी ने आके ऐसे नीचे कहा है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई है? ये तो खुद से बनाई गई है ना, कि मतलब कि अल्लाह ज़्यादा है और या फिर हनुमान जी ज़्यादा है। ये सिर्फ इंसानों के द्वारा बनाया गया है कि ये ज़्यादा है कि वो ज़्यादा है। वहाँ पे कोई मुस्लिम खड़ा होगा तो वो ये बोलेगा कि मेरा अल्लाह ज़्यादा है, और कोई आपको हिंदू खड़ा रहेगा तो मेरा हनुमान जी ज़्यादा है। क्या तुम लोगों को लगता है कि हनुमान जी और अल्लाह जो है वो नीचे आके ऐसे लड़ रहे हैं कि हनुमान जी और अल्लाह के आपस में लड़ रहे हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा हूँ या मैं तुझसे ज़्यादा हूँ? मेरे हिसाब से तो नहीं लड़ रहे होंगे गाइस। ये लड़ाई जो बनाई है ना कि मैं ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा हूँ, ये आप लोगों के द्वारा बनाई गई है सीरियसली। अगर आपने देखा हो अपनी आंखों से कि हाँ भाई यहाँ हनुमान जी और अल्लाह से लड़ रहे हैं कि भाई मैं ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा हूँ, भगवान है वो, उनसे तो डरो। तुमने खुद से बीच में लड़ाई बनाई है कि मैं ज़्यादा हूँ, मैं ज़्यादा हूँ। क्या बोलूँ, क्या बोलूँ गाइस। मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि भगवान भी आपस में नहीं लड़ते होंगे कि मैं ज़्यादा हूँ कि मैं ज़्यादा हूँ। ये ज़्यादा कम तो आप लोगों ने बना रखा है गाइस यार साहब। देखो मेरे हिसाब से तो सब एक है, बाकी आप जानो। और एक लड़ाई की कश्मीर पाकिस्तान का और इंडिया का है, कश्मीर कश्मीर का है। क्या यार ये यार, मतलब जिस तरीके की चीज़ें कर रखी हैं मेरे हिसाब से बहुत बहुत बेकार है। एंड मैं तो यही चाहूँगी कि अभी अभी से अगर ये लोग समझ जाएंगे नहीं कि हम सब एक है, ये सिर्फ धर्म एक शब्द है, दो शब्द का ये एक शब्द बना पड़ा है। अगर ये शब्द नहीं होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक होते। सब की ये हर कोई इंसान है, कोई एलियन नहीं है, कोई जानवर नहीं है। जहाँ मैं तो ऐसे जानवर से डिसरिस्पेक्ट फील करवा रही हूँ तो वो भी बहुत ठीक है हमारे मामले में। क्या तुमको ये लगता है कि जैसे क्या कहते हैं, कुत्तों में कोई जातियाँ बट रही हूँ? सोचो कि देखो इंसान ना सेम ही है, हर एक उसके बने पड़े हैं कि हम इसी मांस की मैं बनी हूँ, इसी मांस को वही मुसलमानों का वो भी इसी का बना पड़ा है। अभी मैं कट लगा दूँ यहाँ पे, सोच लो हिंदू का हाथ है मुस्लिम का हाथ है, यहाँ कट लगा दिया यहाँ कट लगा दिया, लाल खून निकलेगा पता है। कोई पीला हरा नीला निकल रहा, सब सेम है, सिर्फ डिफरेंट पता है क्या है? शब्द है एक, जिसने डिफरेंस से बना रखा है। एक शब्द ने इतना बड़ा डिफरेंस बना रखा है जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें आप देखने के लिए मिल रही है कि मुस्लिम ये कर रहा है वो कर रहा है, एंड बहुत सी चीज़ें हैं। अगर अगर अभी से स्टॉप करके चलोगे ना इस चीज़ों को, आई थिंक कि ऐसी चीज़ रुक जाए एंड सब लोग समझ जाए। और अगर अभी से ये चीज़ नहीं रुकेगी तो आगे जाके फ्यूचर में और भी दिक्कत हो सकती है। अगर अभी हम नहीं हो सकते तो आगे जाके नहीं हो सकते। और मैं आपको एक बात और बोलती हूँ जो आई थिंक बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगी, कि अगर अभी आपको पता चला है कि हिंदू के लोग मारे मुस्लिम लोगों ने, क्या आपको वो याद है कि 3 मुस्लिम लोग मारे गए थे हिंदू के द्वारा इंडिया में ही? कुछ मंथ पहले की बात है। 3 भाई थे, मुसलमान ही थे, कुछ लड़ाई हो गई थी तो हिंदू के लोगों ने ना गोली मार दी थी। क्या इस टाइम पे आपको चीज़ ये याद है? सबको ये याद है अभी के टाइम पे कि जो भी आतंकवादी थे उन्होंने हिंदू को मारा है, पर किसी को ये याद नहीं कि कुछ हिंदू ने 3 मुस्लिम को मारा था, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। अगर अभी आपको याद हो तो आप प्लीज़ सोचकर इस बात पर ज़रूर सोचकर, अगर आप ये चीज़ याद रख सकते हो तो पहले की चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ मैं मानती हूँ कि वो सिर्फ 3 थे और ये 30 है, बहुत होते हैं 30 लोग गाइस, बहुत होते हैं। बट अगर आप ये याद रखो तो आगे पीछे पहले का भी तो याद रखना पड़ेगा ना। अगर और आपको पता है अभी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाया गया था, ऐसे लोगों के मन में ना ऐसे बैठता है कि एक जलन टाइप, भाई अपने देश का आदमी क्या चल रहा है, अपने देश का आदमी से अपने देश का आदमी लड़ाई करेगा तो देश तो तबाही होने वाला है, किस दिन क्या होने वाला है। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे, अगर मैं धर्म को हटा के जाति की बात करती हूँ कि मैं अपने आप को भी रखती हूँ, चलो जैसे ठाकुर हुए, गुर्जर हुए और ये कश्यप हुए और बहुत सी जितनी भी जातियाँ होती हैं, तो ऐसे ही रील्स डालते हैं ना लोग कि मैं गुर्जर हूँ ऐसे मुझसे कब के रही हूँ, ऐसे वो कहता है मैं ठाकुर हूँ मुझसे कब के रही हूँ। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, फिर ऐसे कि जाति से ही लड़ाई होती है, चाहे वो एक ही देश के एक ही धर्म के लोग हों, बस उनकी जाति की वजह से लड़ाई होती है। क्या जाति यार, तुम जाति से शेर मिल गए, इंसान ही हो तुम, सिर्फ जाति भी शब्द भी है एक। तो इस चीज़ को बस समझना चाहिए मेरे हिसाब से, और जिन लोगों को भी साथ ऐसा हुआ है उनको भी जैसे समझना चाहिए। बाकी मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी।
एंड मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, मुझे जस्ट अभी याद आया कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है। गाइस मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बट जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं वो है क्वीन कोरिया, निशु तिवारी, स्ले पॉइंट्स एंड देविका गुप्ता। ये चार मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बस आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो। एंड बस मुझे आप ये बताना, जो मैंने ये कश्मीर के ऊपर बात करी, आपको क्या लगा, कैसा लगा, मैंने सही बोला गलत बोला, वो सब आप मुझे कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से अब भी ये सिर्फ एक शब्द ही है जिसकी वजह से इंसान बटे, अगर ये शब्द नहीं होता तो कोई भी नहीं बटा होता मेरे हिसाब से तो। और जाति में भी यही चीज़ चल रही है कि मैं ज़्यादा हूँ, तू ज़्यादा है, कि ठाकुर ज़्यादा है या गुजर ज़्यादा है, कश्यप ज़्यादा है एंड पंडित ज़्यादा है। जो बनाते हैं ना ऐसे रील्स, तो मेरे हिसाब से ये कोई भी ज़्यादा नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगी। आज के ब्लॉग में इतना ही, 25 मिनट्स का ब्लॉग बन चुका है वीडियो, बट और कुछ नहीं। अब बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी चैलेंज वीडियो चाहिए। बाकी जो मुझे लगेगा सही कि हाँ ये चैलेंज वीडियो सही है तो मैं उसको बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।